नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 सबसे प्रसिद्ध गायकों के बारे में जो 2025 तक अपनी आवाज से सबका दिल जीत चुके हैं। संगीत एक ऐसी भाषा है जो सीमाओं को नहीं जानती, जो सीधे आत्मा से संवाद करती है और इस संवाद को मधुरता प्रदान करते हैं हमारे गायक, जिनकी आवाजें करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती हैं। भारतीय संगीत का इतिहास ऐसे ही अनगिनत रत्नों से भरा पड़ीड़ा है जिन्होंने अपनी कला से न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को मोहित किया है। आज की हमारी यह यात्रा उन्हीं कुछ आधुनिक और सदाबहार आवाजों को समर्पित है जिन्होंने भारतीय संगीत के आसमान पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह सूची केवल एक प्रयास है उन कलाकारों को सम्मानित करने का जिनकी आवाज ने हमें हंसाया है, रुलाया है और जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है। 2025 तक इन गायकों ने न केवल व्यावसायिक सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि अपनी कला के प्रति समर्पण और अपनी अनूठी शैली से संगीत की दुनिया को समृद्ध भी किया है। इनकी यात्रा, इनका संघर्ष और इनकी उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इन महान कलाकारों की दुनिया में ले चले और हम मिलकर उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। इस विशेष प्रस्तुति में हम न केवल उनके लोकप्रिय गीतों की चर्चा करेंगे, बल्कि उनके संगीत सफर के कुछ अनछुए पहलुओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और कैसे वे आज लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। यह जानना वाकई दिलचस्प होगा कि किन खूबियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो तैयार हो जाइए संगीत के इस महासागर में गोता लगाने के लिए और उन आवाजों को सुनने के लिए जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। तो देवियों और सज्जनों, हमारी इस संगीत यात्रा का पहला पड़ीढाव हमें ले चलता है उस गायक के पास जिनकी आवाज आज के दौर में मोहब्बत की सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन चुकी है। एक ऐसी आवाज जो सीधे रूह में उतर जाती है और जिसके हर सुर में एक कहानी छुपी होती है। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की। तुम ही हो की मासूमियत से लेकर केसरिया के रंगीन इश्क तक उनके हर गीत ने श्रोताओं के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। उनकी गायकी में एक ऐसी कशिश है, एक ऐसा दर्द है जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाता है। यही कारण है कि उन्हें आज के युवाओं की आवाज और किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग के खिताब से नवाजा गया है। अरिजीत जी का सफर संघर्ष और समर्पण की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में यह मुकाम हासिल किया है। उनकी आवाज में जो भावपूर्णता है वह उन्हें अन्य गायकों से अलग करती है। उनके गाए हुए गाने सिर्फ गाने नहीं रहते, बल्कि एहसास बन जाते हैं जो हर सुनने वाले के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और उनकी इसी प्रतिभा को सलाम करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2025 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो उनकी शानदार उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ता है। अरिजीत सिंह की आवाज आने वाले कई दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम रुख करते हैं संगीत की उस देवी की ओर जिनकी आवाज में कोयल सी मिठास है और झरने सी रवानी। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपनी मधुर और सशक्त आवाज से भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी है। जी हां, देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। उनकी आवाज में एक जादू है जो हर उम्र के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। तेरी मेरी की रोमांटिक गहराई हो या अगर तुम मिल जाओ की भावुक पुकार, श्रेया जी ने हर गीत को अपनी आवाज से जीवंत कर दिया है। उनकी गायकी की विशेषता है उनकी स्पष्टता और उनके सुरों की सटीकता, जो उन्हें समकालीन गायिकाओं में अग्रगण्य बनाती है। श्रेया घोषाल जी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था और तब से लेकर आज तक उनका सफर निरंतर उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनगिनत सुपरहिट गीत गाए हैं और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। उनकी आवाज में भारतीय शास्त्रीय संगीत की झलक भी मिलती है, जो उनकी गायकी को और भी परिष्कृत बनाती है। 2025 तक श्रेया घोषाल भारतीय संगीत की एक ऐसी धरोहर बन चुकी है जिनकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी और संगीत प्रेमियों को आनंदित करती रहेगी। उनकी सफलता युवा गायिकाओं के लिए एक प्रेरणा है। हमारी सूची में अगले सितारे हैं वो गायक जिनकी आवाज ने 90 के दशक से लेकर आज तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है।
एक ऐसी आवाज जो हर रंग में ढल जाती है, चाहे वो रोमांटिक गीत हो, दर्द भरा नगमा हो या फिर कोई चुलबुला सा गाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की, जिनकी बहुमुखी गायन शैली उन्हें अद्वितीय बनाती है। कल हो ना हो का जीवन दर्शन हो या अभी मुझ में कहीं की भावनात्मक गहराई, सोनू जी ने हर गीत को अपनी आवाज से अमर कर दिया है। उनकी आवाज में एक ऐसी ताजगी है जो आज भी बरकरार है और श्रोताओं को अपनी ओर खींचती है। सोनू निगम जी न केवल एक बेहतरीन गायक हैं, बल्कि एक शानदार परफॉर्मर भी है। उनकी स्टेज प्रेजेंस और उनकी गायकी का अंदाज दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा से यह साबित किया है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के गीतों को भी बड़ेडी खूबसूरती से गाया है और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। 2025 तक सोनू निगम भारतीय संगीत के एक ऐसे स्तंभ बन चुके हैं जिनकी विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आवाज और उनके गीत भारतीय संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। अब हम बात करेंगे उस गायिका की जिनकी ऊर्जा और जिनकी आवाज ने आज की युवा पीढ़ी को अपना दीवाना बना रखा है। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही कम समय में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। जी हां, देवियों और सज्जनों, यह है नेहा कक्कड़। लड्डे की ब्यूटीफुल कर गई चुल से लेकर दिलबर दिलबर तक उनके हर गाने ने पार्टियों की शान बढ़ाई है और युवाओं को थिरकने पर मजबूर किया है। उनकी आवाज में एक खास तरह की मस्ती और एक अनोखा अंदाज है जो उन्हें आज के दौर की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक बनाता है। नेहा कक्कड़ की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। एक छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक पहुंचना, यह उनके अटूट विश्वास और कड़िढ़ी मेहनत का ही परिणाम है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। वे न केवल एक बेहतरीन गायिका हैं, बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी है जिनकी हंसी और जिनकी सकारात्मकता उनके प्रशंसकों को बहुत भाती है। 2025 तक नेहा कक्कड़ ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जहां से वे युवा संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है और आने वाले समय में भी उनकी आवाज का जादू बरकरार रहेगा। हमारी इस संगीत यात्रा में अगले मेहमान हैं वो गायक जिनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है, एक सुकून है जो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। एक ऐसी आवाज जो आज के दौर के रोमांटिक गानों की पहचान बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की। लुट गए की दीवानगी हो या रातां लंबियां का इंतजार, जुबिन ने अपनी सॉफ्ट और रूमानी आवाज से हर गीत में जान डाल दी है। उनकी गायकी में एक सादगी है, एक ईमानदारी है जो श्रोताओं को तुरंत उनसे जोड़ा देती है। जुबिन नौटियाल ने अपनी अनूठी गायन शैली और अपनी मधुर आवाज के दम पर संगीत की दुनिया में बहुत ही कम समय में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनके गाए हुए गाने अक्सर युवाओं के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं और चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। उनकी आवाज में पहाड़ों की शांति और नदियों की रवानी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है जो उनकी गायकी को और भी खास बनाता है। 2025 तक जुबिन नौटियाल ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची प्रतिभा और मधुर आवाज का कोई मुकाबला नहीं और वे भारतीय संगीत के भविष्य के एक उज्जवल सितारे हैं। अब हम उस महान गायिका का जिक्र करने जा रहे हैं जो भारतीय संगीत की एक जीवित किंवदंती है। एक ऐसी आवाज जिसने कई दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है और आज भी उनकी आवाज में वही ताजगी और वही ऊर्जा बरकरार है। जी हां, देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की। उनकी आवाज में जो विविधता है, जो चंचलता है, वो उन्हें अद्वितीय बनाती है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को की शरारत हो या दम मारो दम का नशा, आशा जी ने हर तरह के गीत को अपनी आवाज से सजाया है। आशा भोसले जी का संगीत सफर एक महाकाव्य की तरह है जिसमें अनगिनत सुपरहिट गीत और अनगिनत यादगार पल शामिल हैं। उन्होंने अपनी गायकी से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज में एक ऐसी लचक है कि वो किसी भी तरह के संगीत में आसानी से ढल जाती है, चाहे वो शास्त्रीय हो, पॉप हो या कैबरे। 2025 तक भी आशा जी की आवाज और उनके गीत संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनका योगदान भारतीय संगीत के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा।
हमारी इस सूची में अब हम उस कलाकार को याद कर रहे हैं जो न केवल एक महान गायक थे, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता, संगीतकार और निर्देशक भी थे। एक ऐसा हरफन मौला कलाकार जिसकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। उनकी आवाज में एक ऐसी मस्ती थी, एक ऐसी शरारत थी जो आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तू की चंचलता हो या पल पल दिल के पास की रूमानी गहराई, किशोरदा ने हर गीत को अपनी अनोखी शैली से अमर कर दिया। किशोर कुमार की आवाज में एक ऐसा जादू था जो सीधे दिल को छू जाता था। उनकी गायकी में भावनाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता था। वे अपनी आवाज से हंसा भी सकते थे और रुला भी सकते थे। उनके गाए हुए गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वे अपने समय में थे। 2025 में भी किशोर कुमार की आवाज नई पीढ़ी के संगीत प्रेमियों को प्रेरित कर रही है और उनके गीत सदाबहार बने हुए हैं। भारतीय संगीत के इतिहास में किशोर कुमार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और हमेशा लिखा रहेगा। अब हम उस आवाज को नमन करते हैं जिसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। एक ऐसी आवाज जिसने 7 दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय संगीत पर राज किया और अपनी मधुरता से करोड़ों दिलों को छुआ। जी हां देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, कि भावुकता हो या ए मेरे वतन के लोगों की देशभक्ति, लता जी की आवाज ने हर भावना को सुरों में पिरोया है। लता मंगेशकर जी की आवाज भारतीय संगीत की पहचान है। उनकी गायकी में जो पवित्रता और जो समर्पण था वह अतुलनीय है। उन्होंने हजारों गीत गाए और हर गीत को अपनी आवाज से अमर कर दिया। उनकी आवाज में एक दैवीय शक्ति थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। 2025 तक भले ही वे हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हो, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। लता मंगेशकर भारतीय संगीत का वो ध्रुव तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। हमारी सूची में अगले गायक हैं वो जिनकी आवाज ने 90 के दशक के रोमांटिक गानों को एक नई पहचान दी। एक ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत भी है और मोहब्बत की गहराई भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदित नारायण जी की। पापा कहते हैं बडाढ़ा नाम करेगा का जोश हो या पहला नशा पहला खुमार की रूमानी कशिश, उदित जी ने अपनी दिलकश आवाज से लाखों दिलों को जीता है। उनकी गायकी में एक खास तरह की मिठास और एक अपनापन है जो श्रोताओं को तुरंत उनसे जोड़ा देता है। उदित नारायण जी ने कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी है और उनके गाए हुए गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी ताजगी है जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ी रहती। उन्होंने अपनी गायकी से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 2025 तक उदित नारायण जी की आवाज 90 के दशक की सुनहरी यादों को ताजा करती है और आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है। उनकी मधुर आवाज भारतीय संगीत की एक अनमोल धरोहर है। और अब हमारी इस सूची के अंतिम पड़ाव पर हम उस शख्सियत की बात करेंगे जो मुख्यतः एक संगीत निर्देशक के रूप में विश्वविख्यात हैं, लेकिन जिनकी गायकी ने भी समय समय पर श्रोताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। एक ऐसा कलाकार जिसने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर रहमान साहब की। मां तुझे सलाम में उनकी आवाज का जोश हो या ख्वाजा मेरे ख्वाजा में सूफियाना अंदाज, रहमान साहब ने जब भी माइक थामा है अपनी गायकी से भी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। रहमान साहब की संगीत रचनाएं तो अद्भुत होती ही हैं, लेकिन उनकी आवाज में भी एक खास तरह की रूहानियत और गहराई है। उनके गाए हुए कुछ गीत ऐसे हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। उनकी गायकी में उनके संगीत निर्देशन की तरह ही नवीनता और प्रयोगधर्मिता देखने को मिलती है। 2025 तक रहमान न केवल एक महान संगीतकार के रूप में बल्कि एक ऐसे गायक के रूप में भी जाने जाते हैं जिनकी आवाज में एक अनोखा जादू है जो भारतीय संगीत की विविधता को और समृद्ध करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध गायक 2025 तक, जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से न केवल हमारे दिलों को छुआ है बल्कि भारतीय संगीत की विरासत को और भी समृद्ध किया है। यह सूची, जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल एक छोटी सी झलक है उस विशाल संगीत सागर की।
जिसमें अनगिनत और भी हीरे मोती मौजूद हैं। हर गायक की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है और उनका योगदान अतुलनीय है। उम्मीद है इस संगीतमय यात्रा ने आपके मन को आनंदित किया होगा और कुछ पुरानी यादों को ताजा किया होगा। संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह हमें खुशी में झूमने पर मजबूर करता है तो गम में सहारा भी देता है, और इन गायकों ने अपनी कला के माध्यम से हमें इन्हीं भावनाओं से जोड़ा है। इनकी आवाजें पीढ़ियों तक गूंजती रहेंगी और आने वाले कलाकारों को प्रेरित करती रहेंगी। यदि आपके भी कोई पसंदीदा गायक हैं जिनका जिक्र हम इस सूची में नहीं कर पाए, तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो लाते रहें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।